अब बात है कि हाउ टू क्रैक IMUCT और स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक। कि जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स कहां पे आती है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की प्रॉब्लम। आप में से जो बच्चे 11th 12th में होंगे उनको भी, और जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके साथ में भी। माइंडसेट की प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक पुराना माइंडसेट बना हुआ है, हमारा पुराना एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैं मुंबई में जेई के लिए जब पढ़ाता था ना, तो कई बार पेरेंट्स बोलते थे कि सर हमारा बच्चा जो है ना बहुत स्ट्रांग है, ये जो है बहुत मेहनत करता है सर, पर ना ये अब देखो आखिरी के 2 महीने में मेहनत किया और 10th में ये 82% ले आया, 90% ले आया, तो उनको लगता है कि अरे बहुत मेहनती बच्चा है। और जब आप बच्चे के सामने ये बार बार बोलते रहते हो तो बच्चे को क्या लगता है कि हाँ यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा हूं मैं, और मैं तो 2 महीने की तैयारी करके सब खत्म कर दूंगा। लेकिन जब वही बच्चा 11th में आता है तो सिलेबस 3 गुना बढ़ चुका होता है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, और वो अपने उसी दुनिया में, उसी खुमारी में रहता है कि मैं तो आखिरी के 2 महीने में कर दूंगा। तुमने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे हाफ ईयरली में ही फेल हो जाते हैं, नहीं तो 11th में फेल हो जाते हैं। और यही सेम चीज IMUCT की प्रिपरेशन में, क्या आपने 12th अच्छा कर लिया बट प्रिपरेशन ढंग की नहीं करी है, तो कई सारे उसमें लटक जाते हैं। इस बार भी बहुत बच्चे अच्छे क्वेश्चन कर करके आए हैं। मैं पूछ रहा हूं कितने क्वेश्चन करके आए सर? 150 करके आए हैं, बहुत अच्छी रैंक आएगी, और उनकी रैंक काफी खराब आ रही है। तो ये सब चीजें जो होती है केवल माइंडसेट की वजह से होती हैं, ठीक है। माइंडसेट के बाद दूसरा आता है ईगो। कई लोग बोलेंगे नहीं सर मेरे अंदर तो ईगो नहीं है। हर एक इंसान के अंदर ईगो होता है, और इसको टेस्ट करना बहुत आसान है। अगर आपकी क्लास में किसी दोस्त ने डाउट पूछा टीचर से, और टीचर ने थोड़ा मजाक उड़ा दिया कि भाई तुझे ये नहीं आता, ये तो बहुत आसान है, उसके बाद वो बच्चा कभी डाउट ही नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। या कभी आपने अपने किसी दोस्त से, आपके किसी दोस्त ने आपसे कभी डाउट पूछा और आपने उसका मजाक उड़ा दिया कि अबे यार तुझे ये भी नहीं आता है, फिर वो दोस्तों से भी डाउट पूछना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। ये है आपका ईगो। अगर ये ईगो है तो ये आपको कभी ग्रो होने नहीं देगा, कभी भी ग्रो होने नहीं देगा। यस और नो? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग फॉर होमवर्क एंड टेस्ट। जब हम इन 2 चीजों से जूझ रहे होते हैं ना, कि क्लास में हम डाउट नहीं पूछ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। और मान लो हमने कंप्लीट कर भी लिया लेकिन कई सारे डाउट्स हैं तो हम डाउट्स नहीं पूछ पाते, या हम होमवर्क प्लान ही नहीं कर पाते। मान लो जैसे IMUCT की प्रिपरेशन एक बच्चा कर रहा है, उसको 200 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, तो उसकी जो एक एवरेज स्पीड है वो 1 घंटे में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की तो होनी चाहिए। मान लो उसको 100 ही करने, 120 ही करने, तो भी 40 क्वेश्चन की तो स्पीड उसकी होनी चाहिए। पर घर पे कभी हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारी 40 क्वेश्चन की स्पीड है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एप्टीट्यूड में, मैथ में, इंग्लिश में कभी हम टेस्ट करते हैं? कभी हम अपना होमवर्क इस तरीके से डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं? इफ यू आर नॉट लिविंग बाय डिजाइन, यू आर लिविंग बाय डिफॉल्ट। हमेशा याद रखना, अगर आप डिजाइन थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो आप डिफॉल्ट में जी रहे हो। जिंदगी आपके साथ में घटित हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। होमवर्क 40 क्वेश्चन 4 घंटे में कर रहे हैं, और खुद शायद सोच रहे अरे तो बहुत पढ़ाई कर ली, 4 घंटे पढ़े। अरे 4 घंटे की इफेक्टिविटी ही कुछ नहीं है, बेकार है वो। और कई लोग तो होमवर्क कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो प्लान खराब हो गई होगा। अगर आपकी स्पीड, आप खुद को प्रैक्टिस अच्छी नहीं दे रहे हो, आप खुद को प्रैक्टिस करवा रहे हो 40 क्वेश्चन 4 घंटे में करने की, तो आप खुद सोच करके देखो कि टेस्ट पेपर में क्या होगा। टेस्ट पेपर खराब होगा, रैंक खराब आएगी, आप पीछे जाओगे, एक टेस्ट में पीछे जाओगे, दूसरे टेस्ट में पीछे जाओगे, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आता है डिसइंटरेस्ट। जब आप 2-3 जगह पर पीछे चले गए तो क्या आता है? डिसइंटरेस्ट, कि शेड यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए। एक बार नहीं आए, हो सकता है आपने टीचर से डिस्कस किया, टीचर ने आपको समझा दिया। जनरली तो हमारा जो ये है ना ईगो, ये टीचर तक जाने ही नहीं देता, क्योंकि जब आप टीचर के पास जाओगे तो टीचर बोलेगा कि अरे इतना खराब कैसे हुआ, वहीं तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। जबकि ये ईगो हर्ट होने वाली जगह ही नहीं है, ईगो हर्ट होने वाली जगह ही नहीं है। तो होगा क्या? वहां पे डिसइंटरेस्ट धीमे धीमे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये लगने लगेगा कि कई लोग PCM लेने के बाद में सोचते हैं कि अरे यार गलत ले लिया, कॉमर्स ले लेते, गलत ले लिया, आर्ट ले लेते। जेई की प्रिपरेशन करने वालों का भी डिसइंटरेस्ट ऐसे जनरेट होता है। इवन IMU में भी प्रिपेयर करने वालों का यहां से डिसइंटरेस्ट जनरेट होता है। डिसइंटरेस्ट के बाद क्या आता है? नेक्स्ट चीज, सेल्फ डाउट, कि क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एंड देन आता है लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन का मतलब क्या है?
जैसे आज कोई बच्चा है जो फेब बैच की स्पॉन्सरशिप प्लान कर रहा है, विजन आपकी आंखों के सामने होना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी में स्पॉन्सरशिप चाहिए, या आप IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें कितनी रैंक चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं, पूरा एक रोड मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। लेकिन जब हम इन सब चीजों में फंस जाते हैं ना, तो विजन अपने आप गायब हो जाता है, विजन बचता ही नहीं है। फिर तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यहां से बच करके कैसे भागे। फिर कई बार ये लगता है, दोस्तों को देखते हैं, कह रहे वो तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, आगे जा रहा है, नहीं मुझे आगे जाना चाहिए। फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो लगता है अरे यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम इसी में फंसे रहते हैं पूरे टाइम। और ये जो पूरी रिसर्च मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं ऐसे चुटकी बजा करके बनी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने के बाद मैंने ये बनाई है, ठीक है। जब लैक ऑफ विजन आना शुरू हो जाता है तो लैक ऑफ फोकस बहुत सिंपल है, विजन दिख नहीं रहा है, अब आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। अब ये एक ऐसी शिप चल रही है जहां पे कैप्टन सो रहा है, कैप्टन को पता ही नहीं कि शिप जानी कहां पे, ठीक है, ये ऐसी शिप चल रही है, तो आप खुद सोच के देखो कि कहां जाएगी। लैक ऑफ फोकस की वजह से क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब फोकस नहीं है, मैंने बताया ना, फोकस तो है नहीं, लेकिन फिर होता क्या है कि कई बार हम अपने दोस्तों को देखते हैं वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं नहीं मुझे भी करना चाहिए। फिर हम प्रोक्रास्टिनेशन वाले फेज में होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब टाल मटोल। क्या हमें पता है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, डिसिप्लिन से काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, कल से शुरू करते हैं, मंडे से करेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट से करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक आ ही नहीं पा रहा है। अब ये लूप में हम फंसते चले जा रहे हैं। तो जब आप ये लूप में फंसते हो तो जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन आने लगेगा, एंजाइटी आने लगेगी। कई बच्चों को देखा होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। और क्या चीज है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है इसकी वजह से, क्योंकि आप जब एक सेगमेंट में खराब कर रहे हो तो आप बाकी सेगमेंट में भी खराब ही कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट में खराब हो रहा है और बाकी में अच्छा हो रहा है। बल्कि मैंने तो यहाँ पे कुछ बच्चों को, जो 2 साल पहले हमारे पास जो बच्चे आए थे, उनमें से जब बच्चे इस फेज में फंस जाते थे तो वो क्या करते थे, वो बचने का तरीका ढूंढते थे। सर हम IMU की तैयारी बाद में करेंगे, हम पहले स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा तुम इंस्टीट्यूट पे बैठ करके करोगे। नहीं सर हम हॉस्टल में बैठ के करना चाहते हैं। नहीं करोगे तो कहते हैं सर मैं इस हॉस्टल में रहूंगा ही नहीं, मैं बाहर वाले हॉस्टल में रहूंगा। तब हम रोक ही नहीं पाते थे कि भाई इस पे तो कैसे रोक सकते हैं, ठीक है बाहर वाले हॉस्टल में रहो। तो 1-2 दिन तो वो अपने आप को सेटिस्फाई, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाई करते थे। फिर बाद में उन्हीं में से जब मैंने उनके हॉस्टल पे जाकर के रेड मारी तो कोई दारू पीते हुए पकड़ा गया, कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है रात रात भर बैठ करके। और ये वही सिचुएशन है, आप समझो। और जब ये सारी सिचुएशन में आप फंसोगे तो आपको मिलेगा फेलियर, और फेलियर के साथ में स्टार्ट होता है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम क्या है, पेपर डिफिकल्ट आ गया, पेपर का पैटर्न चेंज आ गया, मैं जहां पे गया था वहां AC नहीं चल रहा था, मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा था, सर ने क्लास में पढ़ाया नहीं था, मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, ठीक है। ये सब इसमें आता है, इसकी तैयारी होती है। ये जो पूरी तैयारी है ना, जो पूरी रेसिपी बनी है, वो फाइनली इसी की रेसिपी बनी है। अब देखो, ये तो मैंने जो भी कुछ बनाया, ये मैंने बनाया पिछले 10-15 सालों में। मैं जितने स्टूडेंट से मिला हूं, चाहे वो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो IMUCT की कर रहे हो, 11th-12th की कर रहे हो, उन सब की कहानी को देख करके मैंने एक ये रफ शीट बनाई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से हम कहां पहुंचते हैं। अगर आप लोगों की भी प्रॉब्लम इससे रिलेट कर रही है तो टाइप करो यस, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स लिख लिए होंगे। अब हम चल रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। क्या है विक्ट्री? अब विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग में जो VICTORY इन सबका फुल फॉर्म है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विक्ट्री में जो O आता है ना, उसका मतलब होता है ओथ। ओथ को हिंदी में बोलते हैं शपथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है? ओथ। आपकी वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या आपको पता होने चाहिए, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, आपका रोड मैप। नेक्स्ट थिंग दैट इज विजुअलाइजेशन। मैं भी एक बुक पढ़ रहा हूं और आप बिलीव नहीं करोगे, इस बुक में इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये वाली बुक देख रहे हो, सभी लोगों को दिख रही होगी, इस पे लिखा होगा विजुअलाइज। इस बुक को पढ़ करके देखना, इसमें हर एक बिजनेसमैन के बारे में, बुर्ज खलीफा कैसे बना, बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन एक बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बना, सब के बारे में, सारे प्रोसेस के बारे में पूरी टेक्निक लिखी है कि विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है इन्फ्लुएंस। आप किसके इन्फ्लुएंस में रह रहे हो? जिम रॉन ने बहुत पहले बोला था, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में भी बहुत लोग पहले बता चुके हैं कि संगत का असर। और जिम रॉन ने बोला था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 or 6 पर्संस अराउंड यू। आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके के, आप हमेशा उसका एवरेज रहोगे। ऐसा सोच करके देखो कि कोई एक बहुत अच्छा बच्चा है जो JEE एडवांस की तैयारी कर रहा है, लेकिन
उसके आसपास जो 5 लोग हैं वो बेवड़े हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे टाइम पास करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है क्या वो जेई सिलेक्ट हो पाएगा? एडवांस में मेंस भी नहीं हो पाएगा। एक आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है लेकिन उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्या वो बिजनेसमैन बन पाएगा? देन मूविंग ऑन, कामनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कामनेस। एंड देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होमवर्क का टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट, अपने पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट, मैक्सिमम लोग यहां प्लान करते ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पे एक सेपरेट मास्टर क्लास होती है जो आगे मैं लूंगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक मास्टर क्लास लूंगा। देन नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर IMUCT इज व्हाट? रीडिंग। रीडिंग व्हाट? रीडिंग बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक आप अगर पढ़, जैसे मैं विजुअलाइज पढ़ रहा हूं, मैनिफेस्टेशन पढ़ रहा हूं। एंड द लास्ट थिंग इज योगा एंड एक्सरसाइज। विक्ट्री में लास्ट थिंग इज योगा एंड एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप योगा करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपको अचीवमेंट की फीलिंग देता है, चाहे कितने भी नेगेटिव फेज में आप क्यों ना हो। जब आप वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, रनिंग करते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, तो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग मिलती है क्योंकि ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है, तो वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव आने में बहुत हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग जो है आपकी हेल्प करेगा जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई। देखो ओके गाइस, तो देखो अब ये थी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो IMUCT से रिलेटेड थी। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि IMUCT और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या सोल्यूशन है। सो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मैं ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए थे वो मैं शेयर करवा दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।